हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ये भारतीय संविधान का पार्ट 18 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम। जहां भारतीय संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ईसीआरसी में वर्ष 2000 में। इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? सही आंसर रहेगा राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर है गोवा में। किस राज्य में है दोस्तों? ये गोवा में लागू है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन था ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 39A में। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में और गुड्स गार्ड में भी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये कही गई है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46 में बतलाया गया है। ये काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। किसके अंदर रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके विषय दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वीडियो को आप रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही सुमिलित हैं, मिले हुए हैं, बस आपको याद रखना है। तो देखिए अनुच्छेद 40 इसको मिलाएंगे 1 नंबर से। ये विषय बताता है ग्राम पंचायत के गठन का, ठीक है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 41, इसमें बतलाया गया है कार्य करने का अधिकार के बारे में। फिर है अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णित है। फिर है अनुच्छेद 48 जो कि कृषि एवं पशुपालन का गठन करता है। इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन करता है, क्योंकि हम बाकी के अनुच्छेद तो हमेशा पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट में, बुक्स में। देखिए ग्राम पंचायत का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, लेकिन कुछ प्रकार के अनुच्छेद ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको केवल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 48। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? यहाँ पर कूट दिए गए हैं आपको, आप वीडियो को रोकिए और पढ़िए इनको और फिर इसका आंसर लगाइए सही। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रायोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बताता हूं, देखिए सही आंसर ऑप्शन डी। तो ए और बी सी तो गलत ही है, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य नहीं है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी सही नहीं। लेकिन हमको चाहिए था कि क्या उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ठीक है। उद्देश्य है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? क्वेश्चन कह रहा है नहीं जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता भारत के कल्याणकारी राज्य के होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य के होने का विचार पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों में, ए और सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर आपको विचार करना है, कूट दिए हैं आपको, ठीक है ना। और चारों को आप पढ़िए वीडियो को रोककर, फिर इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन था भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 से मतलब क्या है, देखिए पढ़िए। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सही है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों को विभाजित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों को विभाजित किए जा सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। एनडीए में यह क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं विधि, यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ठीक है, ये भाग नहीं है पर्सनल लॉ का संरक्षण। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।